कोड सीखेंगे। मैंने तुमने सी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, सेम यही रहने वाला है, उसमें कुछ लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। वो सी में भी वैसे ही अप्लाई होता था और जावा में भी होगा, लेकिन तुम जो पढ़ के आए हो वो और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो बेहतर है कि दोबारा समझो, तीनों को समझेंगे एक बार में, ठीक है। ठीक है, तीन लूप है बेसिकली, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल, ठीक है। फॉर लूप को हम सपोज कुछ ऐसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। व्हाइल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है सिंटेक्स, एक एक करके समझेंगे। फॉर लूप में क्या लिखते हैं, जैसे फॉर लूप का है ब्रैकेट स्टार्ट की, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा जो पहला, जो सबसे पहले लूप का पहली चीज होती है, पहले हम लिखते हैं वो होती है क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीसरी स्क्रीन इंक्रीमेंट और डिक्रीशन, मतलब लूप को तुम बढ़ाओगे या घटाओगे, मतलब लूप तो क्या आगे ही बढ़ेगा, चलेगा ही, काउंट तो बढ़ेगा ही। वो अलग चीज हो सकती है कि तुम 10 से 1 पे आ रहे हो या 1 से 10 पे आ रहे हो, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात क्या है, और में ऐसी है कुछ ऐसा कुछ होती है इसकी, और ये ऐसे लूप का स्टेटमेंट तो ये लिखिए तो लूप का सिंटेक्स इसके बाद पैरेंथेसिस जो आते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस 1, ये इसकी हो जाती है क्या, बॉडी, लूप की बॉडी, पैरेंथेसिस शुरू और पैरेंथेसिस क्लोज, लूप की बॉडी, लूप की बॉडी में एंटर होने के लिए क्या जरूरी है, कंडीशन। जो लूप की कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो बॉडी में अंदर जाएगा, समझे, चाहे वो और हो चाहे व्हाइल, डू व्हाइल की बाद में बात करेंगे। तो सिंटेक्स कुछ ऐसा है, फॉर लूप, ब्रैकेट स्टार्ट, टर्मिनेशन, ये कौन सा हुआ, इसे बोलते हैं टर्मिनेट करना, ठीक है। सेमीकोलन, राइट, सेमीकोलन 1, सेमीकोलन 2। अगर इसके अलावा अगर एक सेमीकोलन तुम नहीं लगाओगे और कुछ लिखने का प्रयास करोगे तो समझो तुम्हारा सिंटेक्स गलत है, उसमें एरर मारेगा, और लूप तुम्हारा सिंटैक्टिकली इज नॉट करेक्ट, दैट मींस, ठीक है। दो पैरेंथेसिस, दो सेमीकोलन लगेंगे, जो फॉर लूप का जो भी लिखोगे फॉर लूप ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें दो सेमीकोलन लगेंगे। दो सेमीकोलन लगने का मतलब है कि तुमने 3 पार्ट बनाए, 1 2 3। अरे यार एक लाइन है उसको तुमने 2 मिनट लगाए, इसमें कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए ना। एक चीज 2 सेमीकोलन लगा के तुमने 3 पार्ट किए, 3 पार्ट में पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर तुम अपना जो भी लूप का काउंट है वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। चाहे वो तुम 0 से करो, चाहे 100 से करो, चाहे 1000 से करो, 1000 से 2000 भी कर सकते हो, 1000 से 0 पे भी ला सकते हो, राइट।
सबसे पहले क्या करनी है, इनिशियलाइजेशन। इंट आई बराबर 0, ठीक है, और आई इज लेस देन, फिर उसके बाद क्या आएगी, कंडीशन। तो जो सीक्वेंस रहेगा और लूप का जो सीक्वेंस रहेगा वो पहले क्या रहेगा, पहले वो इनिशियलाइजेशन पे आएगा और फिर जाएगा कंडीशन पे। अब आई बराबर 0 किया, आई की वैल्यू लेस देन 5 लिख रखी है मैंने, मींस कंडीशन ट्रू है। ये 0 है ना, भी 0 5 से छोटा ही है ना, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। इसके बाद यहीं से सीधे आएगा इसकी बॉडी पे, ये नहीं जाएगा, अभी यहाँ नहीं जाना, आएगा बॉडी पे। बॉडी पे आएगा तो बॉडी पे तुमने जो भी लिखा है XYZ वो तुम्हारा क्या एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बॉडी बंद होगी, फिर जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। यहाँ सपोज इंक्रीमेंट है तो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 थी, 0 से हो गई 1, 0 से इनिशियलाइज मानी थी ना, ये हो गई 1। फिर कहाँ जाएगा, राइट। फिर आई प्लस प्लस के बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन, कंडीशन क्या हुई, 1 इज लेस देन 5, ट्रू हो गई ना। फिर क्या जाएगा, बॉडी, बॉडी में स्टेटमेंट जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट। तो एक चीज ऑब्जर्व की तुमने, जो इनिशियलाइजेशन था वो सिर्फ एक ही बार चला। जब तुम्हारा लूप स्टार्ट हुआ उसने इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद उसे मतलब नहीं है इनिशियलाइजेशन से, राइट। अब मैं अगर एक चीज बताऊं तुम्हें, अगर मैंने ऐसे लिखा होता इंट आई बराबर 0, तो ये सही था क्या, मैंने इंट आई बराबर 0 ऊपर लिखा, फॉर लूप लगाया, सेमीकोलन लगाया, आई लेस देन 5 किया, सेमीकोलन लगाया और आई प्लस प्लस किया। इज इट सेम विद दिस वन और नॉट, सेम है ना, सेम है कि नहीं भाई, इससे लोगों को समझ में आ रही है बात, देखो समझना जरूरी है। मैंने क्या बताया था कि 2 सेमीकोलन लगेंगे, 2 सेमीकोलन मैंने लगा दिए, यहाँ पे क्या आना था इनिशियलाइजेशन, वो मैंने कर दिया ऊपर, क्यों, क्योंकि चलना तो एक ही बार है, चलना तो एक ही बार है ना। आई बराबर 0 उसने ले लिया, आई उसको मिल गया कि आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होनी है, शुरू हो गया। उसके बाद के कंडीशन पे जाता है, उसके बाद सीधे बॉडी में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो बॉडी में जाता रहेगा और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करता रहेगा, फिर बॉडी में आता रहेगा, कंडीशन को चेक करता रहेगा। कंडीशन फेल हुई दैट मींस बाहर, फिर आ जाएगा वो यहाँ बॉडी की इस वाली लाइन, इस वाली लाइन पे तुमने जो भी लिखा होगा वो चलेगा। और लूप समझ आया, डाउट तो नहीं है कुछ, ठीक है। अब सपोज में एक और लूप में एक और कंडीशन ऐड करना, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाइल में जाते हैं। अब व्हाइल में क्या होता है, देखो इंट आई बराबर 0 मैंने ऊपर लिख दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट क्या व्हाइल लूप में कंडीशन लिख रखी है, व्हाइल लूप में आया, यहाँ पे क्या सबसे पहले उसने कंडीशन चेक कर ली, कंडीशन ट्रू है, बॉडी के अंदर चला गया, स्टेटमेंट जो लिखे वो एग्जीक्यूट कर दिए, फिर से क्या करेगा वो इंक्रीज, अपन लास्ट में कर देते हैं, व्हाइल जो बॉडी होती है व्हाइल की, उसमें लास्ट में तुमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करके वो फिर से कंडीशन पे गया, कंडीशन के बाद वो कंडीशन ट्रू है, फिर से बॉडी के अंदर आ गया, उसने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब जो एक लाइन में या फॉर लूप में लिखा था उन्होंने वो ऐसे लिखा है व्हाइल लूप में, व्हाइल में सिर्फ कंडीशन डाल दी और बाकी इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट को अलग अलग कर दिया, लेकिन सीक्वेंस यही रहना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। तो व्हाइल और फॉर लूप में लिखने की सिंटैक्स अलग है, बाकी पर्पस दोनों का एक ही है। अब टॉप ऑफ फॉर लूप और व्हाइल लूप, डू व्हाइल इज इंट्रोड्यूस, ठीक, डू व्हाइल का क्या मीनिंग है भाई, जैसा कि उसके वर्डिंग से है, डू व्हाइल, डू मींस कर दो पहले, देन व्हाइल कंडीशन, फिर व्हाइल लूप आ जाएगा, पहले कर दो फिर उसके बाद
वाइल। ठीक है, क्या है भाई? डू वाइल। हमने इंस्टॉलेशन कर दिया ऊपर। उसके बाद एक बार तो जो भी तुमने लॉजिक लिखा था ये भी इसकी क्या बॉडी है। एक बार तो क्या उसने डू कर दिया। एक बार जहां भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि एक बार हमारा टास्क हो, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होके हो। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डू वाइल की क्या है जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कुछ कि वो पहले एक बार चलाता है पूरी कोड को, देन चेक्स द कंडीशन। राइट, तो सीधी सी बात है कि i बराबर 0 डू चलाया उसने और फिर स्टेटमेंट जो भी लिखे थे उसके बाद क्या था तुम्हारा कंडीशन चेक कर लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? लूप है। अब मैं थोड़ा सा और लूप के बारे में ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? फॉर लूप है। इसमें मैंने लिखा है पहले इंस्टॉलेशन में i बराबर 10 लिखा है। ठीक है, और i की वैल्यू क्या रखा? कंडीशन क्या लगाएंगे? i ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो फिर मैंने i माइनस कर दिया और फिर सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट में i प्रिंट कराया। क्या देगा भैया आउटपुट? को बताओ, आउटपुट क्या आएगा इसका? 9 क्यों आएगा? इस पे बात करते हैं। चलो, ये बोल रहे 9 आएगा। बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने बताया था वैसे चला के देखो ना एक बार दिमाग में। i बराबर 10 था, उसके बाद कहाँ जाएगा? ये देखो कहाँ जाएगा? सीक्वेंस याद रखना, कहाँ जाएगा? कंडीशन पे। कंडीशन क्या है? कंडीशन बनी कुछ ऐसी, रख के देखा करो ना। यस, ठीक है ना। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई ना। तो कहाँ जाएगा? बॉडी में। बॉडी में आया, बॉडी में क्या लिखा है? हमारा प्रिंट का लिखा है। आई की वैल्यू कितनी थी? 9 पे प्रिंट होगा 10 हुआ ना। सीक्वेंस याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। उसने क्या किया? घटा दिया, उसके बाद इसमें आया। 9 क्यों बता रहा था वो? उसने कंडीशन चेक करने के बाद घटाया पहले 9, उसके बाद प्रिंट कर किया। तो अगर तुम सीक्वेंस तुमको याद रहेगा तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी। सीक्वेंस क्या है? इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन देन बॉडी, उसके बाद इंक्रीमेंट। ठीक है, 10 प्रिंट किया उसने। अब क्या करेगा भाई बताओ? अब जाएगा i माइनस i की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब कहाँ जाएगा? कंडीशन में क्या इसमें देगी? उसके बाद बॉडी में आएगा। जब बताओ एंड वाला लास्ट वाला क्या प्रिंट करेगा? है? क्या करेगा भाई? जब i की वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। चलो 1 ले लेते हैं। 1 होगी, 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। 1 प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब घट के क्या आई? 0 आई। 0 से कंडीशन पे जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी? ये भी ट्रू है। है ना? बॉडी आ गई, घट गया 0। अब i की वैल्यू फिर से घटी, क्या हो गई? कंडीशन कैसी बनी कुछ? ये कंडीशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे ये लगाता तो वो भी ट्रू हो जाती। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो आउटपुट होता है वो क्या होगा? माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं। इसका आउटपुट कोई बताएगा मुझे? कंडीशन तो आप लगाएंगे, कंडीशन तो
मैंने नहीं लगाई। आउटपुट क्या आया ये बताओ। कंडीशन ये तो मतलब क्या करेगा, ये कुछ करेगा, आउटपुट को एरर देगा या देगा, आउटपुट कुछ तो बताएगा ना। तब तक क्या होगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, दो सेमीकोलन हमें जरूरी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और रूल। और सिंटैक्स तो मैंने सही लिखा है। जब कंपाइल करोगे अपने इस वाले कोड को तो एरर तो नहीं आनी चाहिए भाई। कंडीशन नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन सिंटैक्स तो मैंने सही लिखा। सिंटैक्स तो अगर ऐसे नहीं लिखूंगा ना खाली मैंने कुछ नहीं किया ये, ठीक है, तो बॉडी को लिख दिया। कंपाइलेशन एरर तो इसमें भी नहीं आने की है तुम्हारी, समझ रहे हो। तो आउटपुट क्या आएगा इसमें, अगर सोचो अगर कंडीशन है ही नहीं क्या 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 वो बनेगा, मतलब फिर फंडा क्या बना, कंडीशन नहीं की। जब कंडीशन नहीं है ना तो फिर केस ऐसा बनेगा कि ट्रू ही ट्रू माना जाएगा। तुम कुछ चेक ही नहीं कर रहे, तुम कुछ चेक ही नहीं कर रहे, मींस सब कुछ ट्रू है, तो लूप चलता रहेगा। चलता रहेगा मतलब इनफाइनाइट लूप जो होता है ना, ये क्या करता रहेगा तो पता है, पहले प्रिंट करेगा 0 1 2 और कब तक करेगा पता है, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है। मैंने एक चीज बताई थी किस दिन कि जब हम ये लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, आई की वैल्यू 5 डाली है और आई की वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हुई, कहीं मेमोरी ली ना उसने, हीप पे जाके कहीं से मेमोरी तो ली ना। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये मेमोरी लेता है स्टैक से। तो जब तक कि तुम्हारे कंप्यूटर के स्टैक में मेमोरी है तब तक तो वो प्रिंट करता रहेगा। जब स्टैक फुल हो जाएगा तो फिर मार देगा वो स्टैक ओवरफ्लो, ऐसे करके एरर आएगी कुछ स्टैक ओवरफ्लो। और यह लूप इज इनफाइनाइट। अगर इंटेलिजेंट कंपाइलर होगा तो बताएगा कि तुम्हारा लूप इनफाइनाइट में चला गया और तुम्हारी मेमोरी पूरी की पूरी भर गई जितना वो चला सकता था, ठीक है। जब तुम्हारे सिस्टम की मेमोरी भर गई अब उसके पास जगह ही नहीं, कहाँ प्रिंट करे वो, ठीक है, तब वो फिर मार देगा। अगर सर मेमोरी सफिशिएंट रहेगी तो सर कब तक मेमोरी सफिशिएंट रहेगी नहीं, फिर तुमने लूप इनफाइनाइट चला दिया तो कहीं ना लिमिट होगी ना मेमोरी की। यस सर। सफिशिएंट क्या मतलब 1 GB 2 GB 1 TB 1000 कितनी, ठीक है, तुमने तो चला के छोड़ दिया, वो तो चला ही जा रहा है, ठीक है। तो ये तो है ह्यूमन और कंप्यूटर को तुमने चला के इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया, वो तो करता रहेगा। अब जब उसकी बाउंड से ऊपर चला जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जो इनफाइनाइट लूप है ना, सी लैंग्वेज में क्या होता है कि इनफाइनाइट लूप के लिए हैंडल के लिए कुछ नहीं बनाया था उन्होंने, कि हमको पता नहीं चलता था कि हुआ क्या, मेमोरी फुल कर देता था। लेकिन जावा क्या करती है, जावा सारी इस तरह की एरर्स को आपको बताती है, ठीक है। वो क्या कहेगी, लूप इनफाइनाइट बताएगी आपको, इंस्ट्रक्शन में लिख के होंगे कंपाइलर। ऐसा ही जैसे एरे में एरे जैसे इंट एरे लिया मैंने, इसमें हम साइज बता देते थे पहले कि 10 साइज का, ठीक है। मतलब कहीं पर मेमोरी में ऐसे 10 ब्लॉक इंटीजर के तुमको मिलते हैं। एरे 10 का मतलब है कि 10 तुमने इंटीजर टाइप के 10 ब्लॉक लिए हैं कहीं मेमोरी से, ठीक है। अब सपोज तुमने क्या किया कि एरे के 11वें इंडेक्स पे तुमने कुछ वैल्यू डाल दी, वही लिया 10 साइज का था, तुमने 11वें इंडेक्स पे जाके इंडेक्स होते हैं इसके 0 में पड़ा होगा। यस सर। तो ये 0 से लेकर 9 मतलब 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक है, तुमने 11 पे जाके डाला तो 11 था ही नहीं, तुमने एलोकेट नहीं किया था, मेमोरी ली नहीं थी 11 की। तो सी में तो क्या है वो कर देगा, वो कहीं से कोई गार्बेज उठा के ना उस पर डाल देगा, तुमने जो वैल्यू दी 5 है। लेकिन जावा में क्या बोलेगा, एरे आउट ऑफ इंडेक्स, हाथ दर्द करने लगा, एरे बात कर आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड, ऐसे करके वो एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि उसका कंपाइलर जो बनाया है एरर को हैंडल करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अलग पैकेज बनाया है। तो वो पैकेज यही काम करता है कि ऐसी तरह की एरर को देखता है और बताता है। लेकिन सी में क्या है, वो 11 को कुछ ना कुछ कर देगा,
ऐसे रैंडम गार्बेज उठाए कहीं से और इसको भर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है थोड़ा सब समझने वाली बात थी। सर उस दिन सर तो बता रहे थे आप सर कि इंट